लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़। मैं भी पटना में हूं और मेरे साथ सूर्यकांत कुमार जी जुड़ेंगे, जो एनसीपी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और 2025 विधानसभा चुनाव है। चुनाव का समय अब ज़्यादा नहीं रहा, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए ज़्यादा समय नहीं रहा और सब लोग अब लगे हुए हैं तैयारी पर। अभी हाल फिलहाल ये राज्यपाल महोदय से मिल करके आए हैं। सर, राज्यपाल महोदय से आप मिल करके आए हैं, क्या मुद्दा, क्या बात थी? मिल के शिक्षा जगत से जुड़े हुए विषयों पर मिलने गए थे। जैसे कुछ कॉलेज का मामला था, उन सारे मामलों से उनको अवगत कराया गया और मुलाकात बहुत अच्छी रही। आप कल्पना कर सकते हैं कि रविवार अमूमन छुट्टी का दिन होता है और रविवार को 8 बजे तक गवर्नर अगर आम लोगों से मिलते रहते हैं तो मैं समझता हूं कि बिहार के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बिहार को ऐसा गवर्नर मिला है। और राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा इतिहास में। शिक्षा के मामले को लेकर जो आपको जानकारी होती है, उस मामले को लेकर के जाते हैं। कुछ एक दो बातें मैं भी बता देता हूँ। अभी बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं, अभी आपको बता दें, नौत में एक ऐसे शिक्षक हैं जो उनको अधिकारी के द्वारा सस्पेंशन कर दिया गया, उनको सर्टिफिकेट को जाली करार दिया गया। उसके बाद भी एक अधिकारी उनको 18 लाख रुपया उनको पारित कर दिए, उनका पैसा जितने कार्यकाल तक वो सस्पेंशन रहे उस कार्यकाल तक का पैसा उनको दे दिया गया। हालांकि कुछ जो NGO है उनका विरोध कर रहे हैं, उसका खबर चला है। दूसरा नंबर ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें। तीसरा नंबर ये है कि DV की बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे अगर वैकेंसी निकलती है, रिजल्ट आता है, तो उससे पहले आप निकालिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकलता है, गलत विद्यार्थी सब घुस जाते हैं और खाली हो जाता है और वो विद्यार्थी जी का 1-2 नंबर से छूट जाता है, वो विद्यार्थी की नौकरी नहीं हो पाते हैं और धरना करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये सब मुद्दा भी बहुत बड़ी मुद्दा है, मतलब आम विद्यार्थियों के लिए। बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है और इसमें बड़े पैमाने पर घपले की आशंका पहले भी जताई जा चुकी है, अब भी जताई जा रही है और मैं समझता हूं कि घपले हुए भी हैं। तो सरकार को एक जांच कमेटी बना करके इसका जांच कराना चाहिए। इस आशय का एक ज्ञापन अगर आप लोगों की सहमति होगी, हमारे दल के द्वारा गवर्नर महामहिम राज्यपाल बिहार को दिया जाएगा। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्दनी बाग में, हम आपको कंसर्न कर देंगे और उनके साथ आप 1-2 बार जाकर उनके सुख दुख में शामिल हो जाए, उनकी जो क्या क्या समस्या है उनको समझ लीजिए कि राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दीजिए आप लोग। हम राज्य के हर उस तबके के साथ हैं जिनके साथ सरकारी स्तर पर कोई न्याय सम्मत कार्य में बाधा हो रही है या उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ऐसी जानकारी अगर आपके द्वारा मुझको दी गई है कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अगर आज तो अब नहीं, कल हम उस प्रोटेस्ट में जाकर देखते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार प्रदेश उसका समर्थन करेगी। क्या अब चुनाव की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव की बिहार में आप लोग की कैसी तैयारी है? 243 में है कि नहीं? 243 सीटों पर हमारी तैयारी है और हम अपनी पूरे जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राज्य के सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी। किसी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ेंगे क्या? अभी फिलहाल हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हो जाता है तो गठबंधन होता है तो उस पर बाद में देखेंगे, लेकिन हमारी तैयारी भी 243 सीटों पर है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं बिहार के, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं। सच्चिदानंद सिंह जी हैं, बिहार के ऑब्जर्वर हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं। इन लोगों के मार्गदर्शन में, आशीर्वाद में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उनका भी निर्देश है इन लोगों का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का, कि राज्य में अभी आप 243 सीटों की तैयारी करें। एनसीपी राज्य के सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी देगी। हमारा अपना मैनिफेस्टो होगा, हम राज्य की जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातें कहेंगे। इतना तैयारी हम कर रहे हैं। चलिए, आपने सुना एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर अगर समझौता नहीं होती है तो 243 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और रही बात BPSC छात्रों की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं या जो फर्जी डॉक्यूमेंट के द्वारा जो नौकरी कर रहे हैं, उनका ज्ञापन भी राज्यपाल महोदय से मिल करके देंगे, छात्रों से मिलने के बाद। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज,
खबर तो पक्की है।